हिसार में प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल की स्कूल में ही हत्या को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ के सारे प्राइवेट स्कूल बंद करने की कॉल का मिला जुला असर है। संघ ने सीबीएसई और हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभी प्राइवेट स्कूल बंद करने की कॉल दी थी, जिसमें स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाने की मांग की गई थी। इसके बाद 13 जिलों हिसार, पानीपत, झज्जर, जींद, फतेहाबाद, रेवाड़ी, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और सिरसा में स्कूल पूरी तरह से बंद रखे गए। वहीं 5 जिलों भिवानी, रोहतक, पलवल, सोनीपत और पंचकुला में स्कूल खुले रहे। यहाँ बच्चों की पढ़ाई भी हुई। गुरुग्राम में बड़े स्कूल खुले रहे, जबकि फरीदाबाद, नूंह और अंबाला में कुछ स्कूल बंद हैं, जबकि कुछ खुले रहे। कुछ स्कूल मालिकों ने कहा कि स्कूल बंद करने के फैसले के बारे में उन्हें मंगलवार देर रात पता चला था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हिसार से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां नारनौंद के कोतकला के पूर्व महंत शुक्लानाथ द्वारा चडूनी ग्रुप के किसान नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरुद्ध फतेहाबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। किसान नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पूर्व महंत ने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है और झूठे आरोपों के माध्यम से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने पुलिस से पूर्व महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस को दी शिकायत में फतेहाबाद के गांव ढाणी भोजराज ने बताया कि हिसार के नारनौंद के कोतकला के पूर्व महंत शुक्लानाथ ने अपने फेसबुक पेज से एक पोस्ट उसके खिलाफ व उसके गांव की महिलाओं के खिलाफ पोस्ट डाली थी, जिसमें उसने उस पर इल्जाम लगाया था कि उसने अपने छोटे भाई की जमीन उसको शराब पिलाकर धोखाधड़ी से अपने नाम करवा ली है। महंत फेसबुक पेज पर उसका फोटो लगाकर माथे पर लाल स्याही से 420 लिखा था और साथ ही लिखा कि इस धोखेबाज से सावधान रहे। वह एक संघर्षशील इंसान और भारतीय किसान यूनियन चडूनी जिला फतेहाबाद का प्रभारी है। इस पोस्ट से उसके सम्मान को ठेस पहुंची है। वहीं महंत शुक्लानाथ का कहना है कि इन बातों में कोई भी दम नहीं है। हिसार डीजे विवाद में युवक गणेश की संदिग्ध मौत को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। परिजन युवक की मौत को हत्या मानते हुए पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करवाने की मांग पर अड़े हैं और धरने पर बैठे हैं। इस बीच अब दलित संगठनों और परिजनों की ओर से महापंचायत बुलाई गई थी, जो कि लंबे समय तक चली। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे और पुलिस पर कार्रवाई की मांग करते रहे। इस महापंचायत में 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि महापंचायत में फैसला लिया है कि हम पुलिस से 3 दिन का समय मांगेंगे। अगर पुलिस अपनी मर्जी से शव का अंतिम संस्कार करती है तो परिवार के लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। पुलिस ने अंतिम संस्कार किया तो राख लेकर हम प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएंगे। हम ऐसा होने पर धरना स्थल से मुख्यमंत्री की अर्थी बनाकर डीसी ऑफिस जाएंगे और वहां पर परमानेंट धरना लगाएंगे। वहीं धरने पर देर शाम सिरसा सांसद कुमारी शैलजा पहुंची और कहा कि इस धरने का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे, मगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसा करना पड़ता है। शैलजा ने कहा कि आज दलित समाज प्रदेश में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता। इसके अलावा पंचायत में शामिल कमेटी के सदस्यों ने बताया कि समाज पुलिस से टकराव नहीं चाहता। पुलिस को जो कार्रवाई करनी है वह कर सकती है। उनकी जो डिमांड है उसको लेकर धरना जारी रहेगा। पुलिस यदि जब संस्कार करना चाहती है तो उसकी कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन धोखाधड़ी का शिकार हुई है। दिल्ली और गुरुग्राम की 2 कंपनियों ने जींद की डॉक्टर रजनीश जैन के साथ बिजनेस पार्टनर बनाने, हेल्थ केयर खोलने और प्रॉफिट देने के नाम पर रुपए निवेश करवाकर और बाद में कंपनी फरार हो गई। इससे डॉक्टर रजनीश जैन को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। शहर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन ने बताया कि वह बालाजी अस्पताल की प्रोप्राइटर है। गुरुग्राम की टेस्ला पावर इंडिया पीवीटी एलटीडी निदेशक पूजा शर्मा, सीईओ सुभाष आर्या ने उनके साथ साजिश के तहत धोखाधड़ी की है। हरियाणा राज्य चीनी के दुरुपयोग को लेकर सरकार सख्त हो गई है। इसको लेकर हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी कि एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने नागरिकों से भारत के राज्य चीनी जो भारत सरकार की आधिकारिक मुहर है का दुरुपयोग न करने की एक कड़ी सार्वजनिक अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से निजी वाहनों, लेटर हेड और साइन बोर्ड पर इस चिन्ह के
अनाधिकृत प्रदर्शन के विरुद्ध चेतावनी दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कृत्य कानून का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार राज्य चीनी के दुरुपयोग को रोकने के लिए और अधिक नियामक उपाय तैयार करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावित प्रक्रिया में जुर्माना लगाना, त्वरित अभियोजन और सार्वजनिक एवं सरकारी स्थानों पर नियमित निरीक्षण अभियान शामिल है। हरियाणा के खेल मंत्री पर चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई में खेल मंत्री के वकील द्वारा लंबी तारीख मांगने पर ऐतराज जताया। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केस में बहस करने के लिए दोनों पक्षों को समय दिया। हाईकोर्ट सुबह 10 बजे दोनों पक्षों को बहस के लिए आज बुलाएगी। अगर आपको दूसरा बच्चा पैदा करना है तो आपको परमिशन लेनी होगी। जी हां, आपने सही सुना। हरियाणा के हिसार में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है कि अगर IVF से बच्चा पैदा करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। सिविल सर्जन हिसार डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि हरियाणा में ऐसे दंपति जिनके पहले से 1 या 2 बच्चे हैं और वे इसके बाद भी यदि IVF के माध्यम से और बच्चा चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें समुचित प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में गठित टास्क फोर्स का उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार और अनियमित मेडिकल प्रक्रियाओं पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि अब दंपति को अपनी आवश्यकता स्पष्ट करते हुए एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि IVF जैसी तकनीकों का दुरुपयोग न हो और समाज में संतुलित लिंगानुपात को सुनिश्चित किया जा सके। हरियाणा के हिसार में नकली घी की बिक्री की शिकायत पर CM फ्लाइंग टीम ने हिसार शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रसिद्ध ब्रांड्स के नाम से पैक किया गया देसी घी भी बरामद किया है। टीम ने मौके से सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। वहीं एक दुकानदार को बिना लाइसेंस के घी का कारोबार करने पर चालान किया गया है। छापेमारी की यह प्रक्रिया CM फ्लाइंग टीम इंचार्ज सुनैना के नेतृत्व में की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पवन चहल और ASI सुरेंद्र भी शामिल रहे। रोहतक में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की चीज ही नहीं है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। किसी को भी धमकी मिल रही है, आपको भी मिल सकती है। अगर मीडिया आवाज उठाएगी तो उन्हें भी धमकी मिल सकती है। ऐसे में तो CM को ही प्रदेश छोड़ना पड़ सकता है। अभय सिंह चौटाला शहीद लोकेंद्र सिंधु के घर पर शोक प्रकट करने पहुंचे थे। अभय चौटाला ने शहीद लोकेंद्र सिंधु के चित्र पर पुष्प अर्पित की और श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। साथ ही शहीद के परिवार को भी सांत्वना दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग 1 अगस्त को सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। मीटिंग में CM सैनी अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संभव है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए सरकारी नौकरी में ग्रुप A और B वर्ग में 27% रिजर्वेशन पर CM सैनी फैसला ले सकते हैं। दरअसल हाल ही में दक्ष प्रजापति की जयंती पर स्टेट लेवल समारोह में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने CM से मांग रखी थी कि OBC के लिए सरकार ये फैसला ले। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गंगवा ने दावा किया कि CM सैनी जल्द ही ये फैसला लेंगे। इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। आइए बात करते हैं चूहों द्वारा 800 बोतल शराब पीने की। जी हाँ, क्या हुआ सुनकर चौंक गए। झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू होने वाली है। इससे पहले राज्य में शराब के स्टॉक की जांच हो रही है। इसी जांच के तहत झारखंड के धनबाद में 802 शराब की बोतलें खाली मिली। जब व्यापारियों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सारा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चूहों ने ही बोतलों के ढक्कन कुतर दिए और सारी शराब ही पी गई। हालांकि उनकी यह बेतुकी दलील काम नहीं आई। अधिकारियों ने व्यापारियों से नुकसान की भरपाई करने को कहा है। पहले भी चूहों पर भांग गांजा खाने के आरोप लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि धनबाद में यह पहली बार नहीं है जब चूहों पर नशे की चीजें गायब करने के आरोप लगे। इससे पहले भी चूहों पर पुलिस द्वारा जब्त की गई लगभग 10 किलो भांग और 9 किलो गांजा खाने का आरोप भी चूहों पर लगा था। वह मामला तो अदालत तक पहुंच गया था, जहां अदालत ने अधिकारियों को उनके बेतुके दावे के लिए खूब फटकार लगाई थी।
आइए बात करते हैं पुलिस वालों को ही हनी ट्रैप में फंसाने की। जी हां, महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला पर हनी ट्रैप में फंसाकर करोड़ों रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। उसने कई पुलिस वालों व दूसरे सरकारी कर्मचारियों को अपना शिकार बनाया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ठाणे के 2 बड़े पुलिस अफसर यानी कि एसीपी ने इस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि महिला ने उन पर झूठे बलात्कार के आरोप लगाने की धमकी देकर उनसे 40 लाख रुपए मांगे थे। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह सिर्फ 2 अफसरों का मामला नहीं है, बल्कि कई और सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। यह महिला पहले भी 2016 में उगाही के एक मामले में पकड़ी गई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला खुद को एक जरूरतमंद महिला पुलिसकर्मी या होमगार्ड बताती थी। फिर वह इसी बहाने कई आईपीएस अफसरों, एक्साइज के अधिकारियों सहित बड़े अधिकारियों कर्मचारियों को निशाना बनाती थी। अधिकारियों का कहना है कि अभी कई और मामलों की जांच चल रही है और हो सकता है कि और भी पीड़ित सामने आ जाएं। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।